जब से मैंने ISPR के साथ काम शुरू किया तो उनके जो सुधीर चौधरी है, उनके जो बड़े बड़े जो एंकर्स थे ब्लू टिक अकाउंट्स वाले, उन्होंने हमें वहाँ से पिक किया कि जी ये DG ISPR के साथ करने के बारे में। ओह माय गॉड, आई वांट टू टेल यू कि इमरान खान जैसा पुरअज़म, बाहिम्मत, दलेर और जिसकी आंखों में एक चमक है कि वो मुझे कहा जाता है हम ISI के एजेंट हैं, हमने कहा था हम ISPR के एजेंट हैं, विच वी आर पाकिस्तान नहीं कर लेते, लेकिन जिन चोरों को हमें बताया कि ये चोर हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ तो बिठा दिया गया। तो इट इज़ नॉट दैट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ वाई वो समझते हैं कि हमने इदारे के खिलाफ की तनकीद, ऐसा कुछ नहीं। वो समझते थे कि शायद मैंने कुछ आर्मी के खिलाफ के ट्वीट्स किए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आर्मी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम आर्मी के अंदर जो शख्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तलब चौधरी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अगाहे बगाए हम पाकिस्तान की यंग पर्सनैलिटीज़ के साथ मुलाकात करते रहते हैं, उनसे बात करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं मलिक अहमद खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप पहले एक पाकिस्तान के सबसे बड़े डिपार्टमेंट में काम करते होते थे, फिर FI उठा के ले गई, आज आप खान से मिलने के लिए गए हुए थे, खान आसानी से किसको मिलने नहीं देते, तो ये तीनों में बड़ा तजाद है। दरअसल जो बात है, जो जिस इदारे के लिए हम काम करते थे, आई थिंक हम अभी भी उसके लिए काम करते हैं और शायद आइंदा भी करते रहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इदारा इसलिए है कि हम उनसे प्यार करते हैं। वो पाकिस्तान की रखवाली के ज़ामिन है और उनके साथ हम काम करने से पहले हम PTI सोशल मीडिया टीम के हम मेंबर थे, अभी भी हैं। और जैसे ही वो उनको ज़रूरत पड़ी हमारी, और जैसे ये 27 फरवरी को जो इंडिया ने हम पर अटैक किया बालाकोट में, और फिर 5 अगस्त को जो कश्मीर में, उससे पहले भी हम इंडिया के खिलाफ कश्मीर के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से ट्रेंड्स वाला करते थे, ट्विटर पर आवाज़ उठाते थे। 5th जनरेशन वॉर जो थी हम उससे लड़ा करते थे। तो वो उनके साथ हमारा एक लव का रिलेशन, आपका मेरा पूरा पाकिस्तान में प्यार करता है, ऐसा ही है। तो खान साहब का जो है वो FI पहले FI खान साहब बाद में। जी FI का जो हालत है वो तो वो समझते थे कि शायद मैंने कुछ आर्मी के खिलाफ के ट्वीट्स किए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आर्मी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम आर्मी के अंदर जो शख्सियात हैं उनके भी खिलाफ नहीं हैं, हम उनके एक्ट के खिलाफ हैं कि जिन चोरों को आप हमें बताया करते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये कहते थे कि ये लोग गलत हैं, पाकिस्तान के साथ इन्होंने लूटा है, इस सारे इदारे के बारे में जो हमें बताया, आप लोगों ने हमें बुला के बताया, हमें कितनी बार आपने हमें अपने ऑफिस में बुलाया, हमने आपके लिए काम किया, हमें नैरेटिव दिया आपने इनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाने के लिए। उसके बाद हमने वो किया। अब आप कहते हैं कि जी ये आप उनको सल्यूट कर रहे हैं, तो हम कैसे ये मान लें? हमारी तनकीद का हदफ ये होता था कि आपने हमें कहा कि ये गलत हैं, खिलाफ हैं, तो यूथ क्यों सारे खिलाफ हो गई है, क्यों सब पाकिस्तान क्यों खिलाफ हो गया हुआ है? इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो डिसीजन है कि जी इन लोगों को आप किसी ऐसे बंदे को ले आते हो जिसका माजी बेदाग होता, क्योंकि अच्छे लोग होते, बेहतर लोग होते, तो शायद हम इसकी तस्लीम कर लेते। लेकिन जिन चोरों को हमें बताया कि ये चोर हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ तो बिठा दिया गया। तो इट इज़ नॉट दैट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ वाई वो समझते हैं कि हमने इदारे के खिलाफ की तनकीद, ऐसा कुछ नहीं है। शख्सियत परस्ती होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ से सख्ती से मना फरमाया है। जी ऐसे ही है, कोई होली काउत नहीं है। होली काउत नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूशन होली काउत है और ना कोई पर्सन होली काउत है। सर, खान साहब से आज मुलाकात हुई जी, क्या बातें हुई और उनकी सेहत कैसी है, आवाम जानना चाहती है उनके बारे में। ओह माय गॉड, आई वांट टू टेल यू कि इमरान खान जैसा पुरअज़म, बाहिम्मत, दलेर और जिसकी आंखों में एक चमक है कि वो कुछ करना चाहते हैं। मतलब कि व्हेनेवर यू विल गो एंड मीट इमरान खान, यू विल हैव पॉजिटिव वाइब्स। वो आपके अंदर यू आर बिमिंग विद द पैशन कि ही इज़ द पर्सन, कि उनके ये फाइल लगे हुए थे, उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया हुआ था, बट वाज सिटिंग वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्स एंड वेरी कॉन्फिडेंट। एंड मतलब कि ऐसे था जैसे तमाम गेम उनके हाथ में है, और वैसे रिलैक्स उन्होंने कहा जी होता है, ये है। उन्हें बताया हमें हाउ टू डू, व्हाट आर हमारी पाकिस्तान की यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्होंने उस पर रोशनी डाली, बताया हमें। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा सर, ऐसी कोई बात बताएं जो मीडिया के ऊपर अभी तक नहीं आई। आपने खान साहब से मुलाकातें की, खान साहब की पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ देखी कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? 6 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जो है वो खान को आई लव यू कहने से ग्रेज नहीं आता, और ऑपोजिट साइड पे वो आई हेट यू कहने से ग्रेज नहीं करता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक पर्सनल लेवल पे है, ही इज़ वेरी करिस्मेटिक। उनको देख के आप मतलब कि आप
उनको देखे बगैर रह नहीं सकते। आप बैठे हैं तो आप उनके शहर में गिरफ्तार हुए बगैर रह नहीं सकते। इज़ वेरी वेरी करिस्मेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हिज कॉन्डक्ट। नंबर 3 कि उनका जो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन उन्होंने डेवलप किया है, जो प्यार मोहब्बत का, और जो पाकिस्तान की खिदमत का जब उन्होंने रिलेशन डेवलप किया, जो उन्होंने उनका एक इमेज उभर के आया सामने की इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ डेड ऑनेस्ट, और वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाहर कोई जायदाद नहीं है। ही इज़ लिविंग इन पाकिस्तान इवन आफ्टर गेटिंग शॉट्स, पाकिस्तान में है, खड़े हैं। तो अच्छा सर, इस वक्त नौजवानों में आप वाहिद नौजवान हैं जिसके ऊपर इंडिया टुडे ने प्रोग्राम किया और पूरे 5 मिनट सिर्फ आपके ऊपर डिबेट होती रही जी, ये असल में इतनी मोहब्बत इंडिया वालों को आपसे। इंडिया वालों को तो हमारा बहुत पुराना मोहब्बत लव हेट रिलेशन है, बल्कि हेट रिलेशन है। क्योंकि जब से मैंने ISPR के साथ काम शुरू किया तो उनके जो सुधीर चौधरी है, उनके जो बड़े बड़े जो एंकर्स थे ब्लूटिक अकाउंट्स वाले, उन्होंने हमें वहाँ से पिक किया कि जी ये DG ISPR के साथ खड़े हैं, उनकी तस्वीर के साथ हैं। तो ये समझते थे कि हम उनके ट्रोल हैं, हम उनके पेड हैं। खुदा ना कसम पेड किसी के भी नहीं है। हम अपने जो है वो फ्रीली काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। वो देखते थे कि हमने इंडिया का जो नैरेटिव था वो तहस नहस करके रख दिया सोशल मीडिया पर। 5th जनरेशन वॉर क्या होती है, हमारे साहब DG ISPR जो थे जनरल आसिफ कपूर साहब, उन्होंने हमें लीड किया। तो हमने इंडिया का नैरेटिव तहस नहस करके रख दिया और हमने पाकिस्तान का इमेज उभारा, और उनका जो नैरेटिव था उसको हमने पूरा काउंटर किया पूरी तरीके से। कश्मीर का जो मसला था हमने उसको उजागर किया टाइम एंड अगेन। इंडिया में जब जालिम होते रहे वो भी होते रहे, इसलिए वो समझते थे कि शायद हम उनके ट्रोल हैं, हम उनकी पे रोल पे हैं, हमें कहा जाता है हम ISI के एजेंट हैं, हमें कहा था हम ISPR के एजेंट हैं, विच वी आर। आई मीन पाकिस्तान का हर शख्स ISPR और ISI का एजेंट बनना चाहेगा, व्हाई नॉट। बिल्कुल, लेकिन वो उनको अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। अब इसलिए उनके साथ खड़े थे, और जैसे ही उनको लगा कि ये हमारी कुछ स्टोरीज जो थी वो उनको बहुत बुरी लगी, मेरे कुछ ट्वीट्स उनको बहुत बुरे लगे, उन्होंने उसको उठाया, कंटेंट उठाया। देखें जी उन्होंने प्रोग्राम किया, ये देखें जी ISI के एजेंट है, ये ISPR के एजेंट है, ये यहाँ पर ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। वो खैर वो इंडियन मीडिया जो एक मज़े का केस मीडिया है, इट इज़ द मोस्ट फनीस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड। कोई सीरियस चीज़ नहीं होती। अच्छा सर, मीडिया उनका फनीस्ट है लेकिन उनकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। आप माशाल्लाह साउथ पंजाब से हैं और साउथ पंजाब के लोग बखूबी सारी चीज़ों को समझते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान आना जाना होता है। हमारी इकॉनमी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है? यही इंडिया जिसके ऊपर 3 जंगें मुसल्लत की गई, हमारे बहुत सारे जर्नैलों ने कहा कि हम लोगों ने जंगें मुसल्लत की थी, अब सच क्या है ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन आज उनकी इकॉनमी वो इंग्लैंड को भी क्रॉस कर गए हैं, हम 124 से भी नीचे हैं। तो इसका कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? इकॉनमी उनके लिए इससे स्ट्रॉन्ग है कि उनकी जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो सारे अपने लिमिट्स में काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस जो इलेक्ट होकर आते हैं उनको काम करने दिया जाता है, ऐसे ही है, और वो काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खातिर काम कर रहे हैं, और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पाकिस्तान वो अपने हिंदुस्तान के अवाम के लिए डिसीजन लेते हैं। वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। अब जस्ट अब देखें कि वो एक कॉर्ड का हिस्सा है इंडिया अमेरिका के साथ, बट स्टिल ही इज परचेजिंग पेट्रोल फ्रॉम रशिया ने ईरान। हालांकि ईरान सिर्फ दुनिया में सिर्फ इंडिया को ही पेट्रोल सेल करा, बाकी किसी जगह यही बात है उनके, क्योंकि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते और कोई मुदाखलत नहीं है। आप बताएं उनके मुल्क में कितने कितने मार्शल लॉज लगे, एक भी नहीं लगा। हमें उनको तो शायद उनके मुल्क के लोगों को भी उनके अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होगा। हमारे आर्मी चीफ का तो 1 साल से पहले मसला शुरू हो जाता है, हुकूमतें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, रजीम चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी कि 6-8 महीने पहले हर कोई आपस में मेरा आर्मी चीफ लग जाए, मेरा आर्मी चीफ लग जाए। मतलब व्हाट इट हैज़ टू डू विद पाकिस्तान और एनी कंट्री। तो इससे नहीं हो सकता ना। अगर तमाम इदारे अपने लिमिट्स में बैठे काम करें, करप्शन पे नो कॉम्प्रोमाइज, तो फिर कौन सा मुल्क पीछे रह सकता है? रिसोर्सेज में पाकिस्तान किससे पीछे है? तमाम रिसोर्सेज हैं। ऐसे ही है, तमाम रिसोर्सेज भी हैं, और जो यूथ है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंस लेवल बड़ा हाई है। इंजीनियरिंग के अंदर बड़े बड़े हमारे बच्चों ने कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको काम नहीं करने दिया जाता। सर लास्ट एडवाइस पब्लिक के लिए क्या करना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और कौमों की ज़िंदगी में ना ये चांसेस बहुत कम आते हैं। अब ऐसा हुआ है कि पहली बार, मतलब कि शायद 75 ईयर से पहली बार एक ऐसा मौका मिल रहा है कि एक जो है लीडर है जो पूरे पाकिस्तान का, पूरी कौम का लीडर बन के उभरा है।
इसको पूरी तरह सपोर्ट करना हम सबका फ़र्ज़ हो चुका है, ताकि पाकिस्तान को उस राह पर मुतय्यन किया, जो उस राह पर गामज़न किया जा सके जो कि कायद ने और अल्लामा इकबाल ने मुतय्यन की थी हमारे लिए। पहली बार ये मौका मिला है, हम सबको इमरान खान के पीछे खड़े हो जाना चाहिए ताकि वो पूरी तरह मैंडेट लेके आएँ और जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं उस पर काम किया जा सके, उस पर कानून साजी की जा सके, तमाम चीज़ों को फिक्स किए जा सकें, पाकिस्तान को उस राह पर लगाया जाए जो कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब था और कायद की जद्दोजहद थी, और उसमें हम सबके साथ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, जितनी हमारी यूथ है, जितने हमारे ये जो भरे हुए यूथ है, गुस्से से भरे हुए लोग, जो हमारी रिजीम चेंज हुई है, ये जो लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, ये बच्चे हैं, ये जो यूथ है, ये हमारा जो बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। हर रोज़ 18 साल के में ना 19,000 लोग 18 साल की एज में कदम रख रहे हैं डेली। तो जब आप देखें ये जो लोग, जितने लोग ऐड हो रहे हैं 18 साल के, 19,000 लोग डेली ऐड हो रहे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन्होंने संवारना है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। खान साहब के पीछे खड़े हो जाएं, जो ये आज राह मुतय्यन कर जाएंगे, इंशाल्लाह आने वाली जो हुकूमतें इसको टो करेंगी और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है बहुत ताबनाक है इंशाल्लाह। जी मलिक अहमद खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमें सीखने को बड़ी चीज़ें मिली। सबसे पहले तो ये सीखने को मिला कि जब आपके मुल्क के अंदर डिक्टेशन नहीं होगी और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद होगी, तो आपका मुल्क ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली तरक्की करेगा। अब जो यूथ है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसको तारीख का मुताला करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो मुल्क के साथ सिंसियर हैं और कौन से लोग हैं जो मफाद परस्त हैं। मफाद परस्तों से जान छुड़ानी चाहिए और मुल्क के अंदर मुखलिस लोगों की तलाश करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि उनके पीछे डट जाना चाहिए, ताकि आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़ान हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।